तो फिर पुष्पा टू दी रूल का हमें फाइनली ट्रेलर दिखाई दे चुका है, जहाँ पे देखो इसको लेके मैं काफी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि 3 ईयर पहले जब ये मूवी को रिलीज किया था तो तुम्हारे भाई को बात करनी थी, पर अनफॉर्चुनेटली वाईटी के ऊपर चैनल नहीं हुआ करता था, तभी हम उसके बारे में बात नहीं कर पाए थे। मगर अब जब वाइल्ड फायर अल्लू अर्जुन खुद ही कह रहे कि अपनी पिक्चर को और अपने कैरेक्टर को, तो फिर वाइल्ड फायर वाली ही हम वीडियो क्यों ना बनाए। इसी के साथ ही साथ देखो पुष्पा 2 को लेके तुम कनेक्शन भी अच्छा फील करते हो, क्योंकि इसमें सारा का सारा हाथ मेकर्स की तरफ से आता है, यानी जो 3 साल पहले हमने कैरेक्टर देखे थे पुष्पा मूवी के, उनके साथ अब भी वही कनेक्शन है जो 3 साल पहले हुआ करता था। पर देखो इन सारी बातों के अलावा ये ट्रेलर हमें ज्यादा कुछ पिक्चर के बारे में बताता नहीं है, जितनी चीजें मेकर्स हमें डिकोड करवाना चाहते हैं उतनी ही ट्रेलर हमें चीजें डिकोड करवाता है। और यहाँ पे अब जब हमने बात कर ही ली है कि आखिर कहता क्या है ट्रेलर, तो जान भी लेते हैं। जहाँ पे देखो पुष्पा को अभी भी वो वाली बात याद है जो कि उसने पार्ट 1 में ही सुनी थी, क्योंकि अल्लू अर्जुन पार्ट 1 वाली बात को सुनने को लेके ही इसके पार्ट 2 में कैरी ऑन होते हैं, जहाँ पे तुमने सुना ही होगा कि नाव में बैठ कर यार जाल बिछाना काफी आसान होता है, समंदर में जाओगे तो तुम्हें बड़ी मछलियां खा जाएगी। तो फिर इसी ही बात को लेके पुष्पा ने कुछ ज्यादा ही इस बात को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, यानी इस बार पुष्पा एक फायर वाली मछली बनना चाहता है और समंदर की सारी मछलियों को खाना भी चाहता है। क्योंकि तुम्हें ये वाली बात तो पार्ट 1 के अंदर ही मालूम हो चुकी थी कि सिंडिकेट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी काफी बड़े बड़े माफिया है जो कि काफी बड़ी मछलियां है, लेकिन उन्हें खाने वाला कोई भी उस कदर का उस लेवल का बंदा मौजूद नहीं था। मगर पुष्पा के आ जाने के बाद उन बड़ी मछलियों को खाने वाला बंदा भी मौजूद हो चुका है, जो कि एक फायर शार्क है। बंदा फायर के अवतार में भाई बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाएगा, क्योंकि पिक्चर का नाम भी हमें ये वाली बात कहीं ना कहीं बता देता है, पुष्पा द रूल, क्योंकि अब रूल करेगा पुष्पा। काफी अच्छा लगता है बोलने में, लिटरली बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये बात बोलने में और सुनने में काफी कूल लगती है, पर हकीकत देखो भाई जैसी तुम और मैं सोचते हैं ऐसी बिल्कुल भी होती नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की मछलियों को खाना भाई इतना आसान नहीं है। जहाँ लास्ट टाइम के पार्ट 1 में एक जैपनीज बंदा था जो कि यार छाते को अपने हाथ में लिए बैठा था, उसके चेहरे को अभी भी दिखाया नहीं है, और उस बंदे के बारे में अभी पार्ट 2 के अंदर भी हमें कुछ भी चीजें मालूम होती नहीं है। बस अभी के टाइम पे हमें ये दिखाया गया है कि पुष्पा गया आगे जापान में, आई थिंक सो किसी बड़ी मार्केट में ही गया आगे, जहाँ पे वो वहाँ के बड़े बड़े बंदों से डील करना चाहता है अपने अंदाज में। अगर बंदा प्यार मोहब्बत की जबान वहाँ पे यूज कर लेता तो उससे यार वहाँ के बंदे मारते नहीं और उल्टा लटकाते भी नहीं, लेकिन तुम तो जानते हीरो के पुष्पा लटकेगा नहीं, तो जिस पर से पुष्पा क्या करता है वो रस्सी को कुल्हाड़ी से काट देता है, क्योंकि पुष्पा को ये वाली बात तो पता ही है कि इस दुनिया में लोगों के हाथ में पिस्तौल दी है पर उसके हाथ में है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का साथ लेके वो पता नहीं क्या से क्या करता है भाई, तुम सोच भी नहीं सकते। एंड जब फिर नेक्स्ट आते हैं एंटी विलन बोलो या फिर एंटी हीरो तुम बोलो, फहद फासिल है शेखावत सर, जिनका मत्था काफी ज्यादा शार्प हो चुका है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो पुष्पा ने लास्ट टाइम उनकी वर्दी को उतारा था, बंदा इस बार ट्रेलर के अंदर पूरे के पूरे एक बारी भी अपनी पुलिस वाली वर्दी को नहीं पहन रहा है। आई थिंक तो पुष्पा को हराने के बाद वो वर्दी पहन ले और उस वर्दी का उसको मतलब बताए, कुछ जैसा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पुष्पा दी रूल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा दी डाउनफॉल आएगा, पुष्पा का डाउनफॉल। काफी अच्छा लग रहा है नाम, बता रहा हूँ भी से। बट अपने यहाँ पे जोक को साइड पर रखिए, जहाँ पे अगर फहद फासिल है शेखावत सर का मेन पर्पस देखा जाए तो उनका यही है कि पुष्पा को तबाह और बर्बाद कर देना। लेकिन पुष्पा यार अब इतनी बड़ी मार्केट में जा चुका है, इतने बड़े बड़े लोगों से मिल चुका है, इतना सारा पैसा कमा चुका है, जो कि हमने शुरुआत के ट्रेलर में देखा ही है पुष्पा 2 के, कितना सारा पैसा कमा चुका होता है वो, जिसकी वजह से पुष्पा को अब शेखावत सर की टुच्ची सी भी परवाह नहीं है। लेकिन जिंदगी में तुमने ये वाली बात तो सीखी ही होगी और देखी भी होगी कि तुम सोसाइटी के अंदर जिस बंदे को छोटा समझते हो या फिर उसके बारे में तुम परवाह करना छोड़ देते हो, वही तुम्हारे बारे में परवाह करता है और वही यार कुछ बड़ा कर दिखाता है। तो ठीक इसी की तरह शेखावत सर को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे अभी के टाइम पे पुष्पा कोई छोटा मोटा समझ रहा है पुलिस ऑफिसर, पर आगे चल के हमारे फहद फासिल है शेखावत सर भाई कुछ बड़ा रोला टाइट कर देंगे, जिसकी बदौलत ही पुष्पा 2 यानी डाउनफॉल में आ जाएगी। यानी मूवी नहीं आएगी, पुष्पा आ जाएगा डाउनफॉल में, तभी तो 3 बनेगा पुष्पा द डाउनफॉल, समझे बात। तो फिर इसलिए यहाँ पे हम दुआ तो करेंगे ही कि हमारे फायर वाले बंदे को ये वाली बात समझ आ जाए कि शेखावत सर भी कुछ ना कुछ तो अहमियत रखते हैं, उन्हें वो कमजोरी में बिल्कुल भी ना ले। जहाँ देखो अब जब बात निकली गई है वीकनेस को लेके, तो उनकी वीकनेस आती है उनकी ही धर्म पत्नी श्रीवल्ली। लड़की काफी ज्यादा इस बार
अलग ही किस्म का रोला दिखा देगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि रश्मिका का प्रोबेबली इस बार कमबैक हो जाएगा, जहाँ पे लास्ट टाइम उनकी लैंग्वेज मुझे समझ आई नहीं थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। पर पुष्पा दी राइज के टाइम पे देखो उनके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस भी थी, और उनका जो कैरेक्टर होना चाहिए उसकी एक्सप्लेनेशन भी ये लोग देते हैं। तो इस ठीक इसी की तरह इसके पार्ट 2 के अंदर भी उनकी इंपॉर्टेंस को लेके काफी कुछ दिखाएंगे, और प्रोबेबली मेरी पूरी जहाँ तक ये है कि श्रीवल्ली की डेथ हो जाएगी। सोच ले मेरे भाई, धर्म पत्नी की अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा। एक एक की गांड में घुसा के ना बता रहा हूँ मेरे भाई, लाल चंदन घुसाएगा पुष्पा, एक एक की गांड में डालेगा लाल चंदन, तुम देख लेना, लाल मिर्ची भी डालेगा और लाल चंदन भी घुसा देगा एक एक की गांड में, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सही बता रहा हूँ। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा अगर स्पेशली अल्लू अर्जुन को लेके बात करें तो ये बंदा यार कितना कूल लग रहा है, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कितने ज्यादा पिक्चर में क्रिंज सीन हो सकते थे अगर ये बंदा नहीं होता, लेकिन अल्लू अर्जुन का ओरा भाई उन क्रिंज सीनों को भी काफी ज्यादा औसम बना देता है। कोई और स्टार अगर उन सीन को प्ले करता तो भाई वो छपरी लगता, लेकिन ये बंदा भाई उन सीनों को काफी अच्छे लेवल पे पुल ऑफ करता है। बाकी देखो इसके अलावा ओवरऑल बताऊं तो पुष्पा 2 का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, पिक्चर को लेके काफी ज्यादा उम्मीदें बढ़ा देता है, और काफी टाइम से हमने कोई मासी या फिर मास मसाला टाइप की पिक्चर देखी नहीं है सदन सिनेमा की तरफ से, पर पुष्पा के जरिए से और पुष्पा 2 के जरिए से कुछ अच्छा दिखाई देगा, उम्मीद तो हम ये रखते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पार्ट 1 ने मुझे थोड़ा भी डिसअपॉइंट नहीं किया था, मुझे पसंद आया था इसका पार्ट 1, और पार्ट 2 को लेके भी मेरी एक्सपेक्टेशन तो है, मैं इसका अच्छा एक्सपेक्ट करता हूँ और अच्छी उम्मीदें लेकर ही इसको देखने भी जाऊंगा। बाकी खैर तुम बताओ तुम क्या सोचते हो इन सारी बातों को लेके, मुझे लाजमी से बता सकते हो, और इस मूवी के जो एल्बम होने चाहिए थे उस हिसाब से तो सेट नहीं है जो पार्ट 1 में थे। पार्ट 1 के एक से एक गाने मुझे आज भी पसंद है और आज भी याद है, शिवल्ली में ना बस गाना रहेंगे नहीं, मेरी आवाज अच्छी नहीं है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर कर दिया होगा, मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, तो कर देना। तब तक के लिए गुड बाय। बाकी उम्मीद तो यही रखेंगे कि तमन्ना भाटिया को लेके कोई आइटम सॉन्ग दिखाई दे दे, पर दिखाई देगा नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी दिल बच्चा है हमारा। बाय।